जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज का विषय है भारत के बर्बादी, दूसरे शब्दों में भारत का नाश। इसका कुछ कारण हम बताएंगे। कारण तो बहुत हैं और उस कारण से भारत की बर्बादी हुई, उसके बारे में हम इसमें बताएंगे। ये कारण है मूल अंग्रेजी असभ्यता और अशिक्षा। ये भारत को ही नहीं, पूरे संसार को बर्बाद किया है। जहाँ जहाँ जिस जिस देश में अंग्रेज गए, वहाँ पर ये असभ्यता और अशिक्षा फैलाए। उसके चलते क्या क्या हुआ, कुछ विषय बताएंगे कर्म के हिसाब से, उसके संख्या के हिसाब से। लेकिन सभी तो हमें याद नहीं है, सब मालूम नहीं उतना। अब आप लोग अपने नज़र में अगर होगा तो कारण हमारे पास मेरे नंबर पर भेज सकते हैं। वो क्या हुआ, क्या क्या कमी आई उससे, उसके बारे में आप लोग हमारे पास भेज सकते हैं, सलाह दे सकते हैं हमारे नंबर पर। देखिए, पहली बात जो आप लोग देख रहे हैं समाज में, बच्चों को जानवरों की तरह खड़ा खड़ा पेशाब करना, पहली बात। दूसरी बात, लड़कों को ही नहीं, सभी जितने पैंट वाले हैं, बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, सब के सब जानवर के जैसे, घोड़ा, गधा, बैल के जैसे खड़ा खड़ा मूतना। दूसरी बात है, जानवर के तरह खड़े खड़े भोजन करना। यहाँ तक कुत्ता के तरह, जैसे रोटी का टुकड़ा ले लेता है कुत्ता और इधर से उधर वो भागता है, यहाँ जाके खाया, वहाँ जाके खाया, एक जगह खाता नहीं है। वो ये भी हो रहा है। तीसरा, अधिक सोना, अधिक सोने की आदत ये लोग बना लिए हैं। चौथा, नशापान। नशापान अंग्रेजी का देन है। फिर अमीरी का दिखावा करना, पांचवा। छठवा है राजसी भोजन। अमीरी का दिखावा करना, घी तेल से तला हुआ वस्तु का भोजन करना, खाद्य पदार्थ का। ये नहीं समझते कि उससे क्या हानि है। चटपटा हो और तला हुआ हो, उसका सेवन करना, अधिक से अधिक भोजन करना। फिर समाज में तथा अपने परिवार में बड़े छोटे का कोई मर्यादा न रखना। बड़ा हो या छोटा हो, समाज में हो या परिवार में हो। ये नहीं समझते कि हमारे दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, ये सोचना नहीं। ये हमारे हित के लिए कहते या अहित के लिए कहते, ये न सोचना, तड़ातड़ जवाब देना। और एक प्रथा ये चल पड़ा है, सबका सम्मान अधिकार है, सबका बराबर अधिकार है। अरे भाई, बराबर अधिकार किस तरह का होना चाहिए वो तो अलग चीज़ है, इसमें नहीं। ज्ञान में आज तुमने या हमने जन्म ले लिया तो जो अपना बाल पका दिए, सफ़ेद कर दिए सीखते सीखते, तो उन लोगों ने कुछ सीखा। अगर समान अधिकार सबसे यही समझते कि मैं भी ज्ञानी हूँ, जन्म लिया, जन्म से ज्ञानी हूँ, तो फिर विद्यालय में, विश्वविद्यालय में क्यों पढ़ने जाते हो? पढ़ने मत जाओ, अपने घर में बैठो, महान विद्वान हो। देखो, जो अधिक उम्र वाले हो समाज में कोई भी है, ये जिनका उम्र अधिक है उन लोगों ने कुछ सीखा, किया और सीखा, इसलिए उनके किसी भी प्रश्न का तत्काल उत्तर मत दो। उत्तर दो जो देने लायक हो, सोच समझ कर के उत्तर दो। ये नहीं कि तुम हमसे बड़े ज्ञानी नहीं हो, तुम चुपचाप रहो, समझदार मैं हूँ, ऐसा कहना बहुत बड़ी मूर्खता है।
कारण कि तुमने आज और हमने जन्म लिया, सीखा कुछ नहीं, अनुभव किया कुछ नहीं, अपने को महान ज्ञानी बनना ये बहुत बड़ी मूर्खता है। इसीलिए आज लोग अपना नाश करने में लगे हुए हैं। फिर शिष्टाचार नहीं, किसी का आदर सम्मान नहीं, अपने से बड़ों का आदर सम्मान नहीं करना, चाहे अपने परिवार में हो या समाज में हो, नहीं, सब बराबर है। अरे भाई तेरा तो फिर नाना नानी दादा दादी अपने पिता ऐसा क्यों कहते हो? सबको सब हम लोग भाई भाई हैं, ये कर लो ना। लेकिन ये उचित नहीं है, गलत है। बराबर ज्ञान में एक बार जन्म लेते नहीं हो गए तुम, ये अभिमान करना व्यर्थ की बात है। अभिमान मत करो, उतना ज्ञान प्राप्त करो, तब जाकर के कुछ कर सकते हो। देखो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं इस देश में और विदेश में, उनसे हम बराबरी नहीं कर सकते। मनुष्य हम भी हैं, वो भी हैं, लेकिन परमात्मा ने उनको अलग ऐसा क्षमता दे करके सोचने समझने का और कुछ आविष्कार करने का क्षमता दे करके भेजा है। ये कहना बेकार है कि हम भी मनुष्य हैं, वो भी मनुष्य, हम सब बराबर हैं, ये गलत बात है। अभी अभी हरिकोटा में जहाँ अंतरिक्षयान छोड़ा गया, चंद्रयान, अब उसमें देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनका उम्र है 73 वर्ष। 73 वर्ष के बुढ़े जा कर के कई बार बार प्रणाम किए, मान सम्मान दिए और नमस्कार किए। क्यों? वो देश के प्रधानमंत्री भी हैं, लेकिन देखो वो बहुत बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, सोचते हैं समझते हम भले प्रधानमंत्री हैं, लेकिन ये हमसे दिमाग में, विचार में, ज्ञान में ऊंचे हैं। इसलिए छोटा और बड़ा नहीं देखे, उसमें छोटा हो, कम उम्र का वैज्ञानिक हो या अधिक उम्र का वैज्ञानिक हो, लेकिन हमने देखा टीवी पर तो हमको लगा कि उनके बराबर उम्र वाला उसमें बहुत, शायद कहीं इन्हें गिने दिखाई दे रहे थे, लेकिन अधिकांश कम उम्र के ही थे। और कारण इसका है कि देखो कम उम्र में जो सोचने समझने का क्षमता होता है, उतना अधिक उम्र हो जाने पर सोचने समझने का क्षमता नहीं रहता। कारण कि ये नया दिमाग है और 25 वर्ष तक कुछ सीखना हो तो सीख सकते हो, कारण उसके बाद दिमाग उतना काम नहीं करता। जिस क्षेत्र में आगे जाना चाहते हो उस क्षेत्र में 25 वर्ष तक खूब अनुभव करो, सोचो विचारो, पढ़ो, जो कुछ करना है करो, आगे बढ़ सकते हो। 25 वर्ष के बाद धीरे धीरे दिमाग कमज़ोर पड़ने लगता है। तो देखो ऐसा विद्वानों ने बताया है, लेख में ऐसा मिला इसलिए बता रहा हूँ। तो देखो इसलिए अपने को बच्चों अभिमान रहित हो जाओ, नहीं तो गधा ऐसे गधा जैसे रहोगे, कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो, बुद्धिमान विद्वान नहीं बन सकते। यही कारण है आजकल कहीं भी विद्वान नहीं हो रहे हैं। विद्वान नहीं, अभिमान है उनके सवार, ज्ञान नहीं अभिमान है, विद्वान नहीं बनते, अभिमानी बनते। यही सब कारण है। 8वां क्या है? अभिमान और घमंड। अभिमान और घमंड बहुत है, ज्ञान नहीं, कुछ भी नहीं है। फिर 9वां है नैतिकहीनता। अनैतिकहीनता के कारण चोरी, बेईमानी, उसी के कारण है छल कपट। 11वां, 12वां है लूट, 13वां हत्या, 14वां है सभी जगहों में, सभी कार्यों में 2 नंबर का कार्य, हर जगह मिलावट, चाहे कुछ भी हो, कागज़ में हो, लिखा पढ़ी में हो, पढ़ाई लिखाई में हो या कोई सामग्री हो, सभी में 2 नंबर का काम। सभी एक साथ ही गिनती करा दिया हमने। सभी में 2 नंबर का काम लोगों के दिमाग में घुसा हुआ है कि हमको धनवान बनना है, चाहे जैसे बने, छल कपट परपंच करके, मिलावट करके, सब कुछ में मिलावट। दवा हो उसमें मिलावट, खाद्य पदार्थ हो उसमें मिलावट, दूध और दही घी जो बनता है उसमें भी जहरीले पदार्थों से बनाया जाता है। लोग मर जाए उससे कोई मतलब नहीं, हमको तो पैसा चाहिए। ये क्या है? नैतिकहीनता के कारण ऐसा हो रहा है। नैतिकता होता तो ये सब कुछ भी नहीं होता।
फिर यही अंग्रेजी शिक्षा का ही देन है। अपने देश का अपमान करने में आनंद मजा आ रहा है। अपने ही देश को, अपने ही देश का अपमान करते हैं और अपने देश के इतिहास का तथा धर्म ग्रंथों का अपमान करने में आनंद आता है। समझते हैं कि हमारा गौरव बढ़ रहा है। अपने ही देश का, अपने धर्म ग्रंथों का, अपने ही पूर्वजों का, ये राम कृष्ण या बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, और ये नहीं सोचते मूर्ख कि भारत में कितने बड़े बड़े महान ज्ञानी हुए। उसी से लेकर के विदेश आगे बढ़ रहा है। भारत से ही सब कुछ गया है। सब लोग ये बात स्वीकार करते हैं, सच्चा ईमानदारी वाले। जो बेईमान है वो तो मानेंगे ही नहीं, कहेंगे जो सब हमारा है। और कहने वाले कहते हैं, करते यहीं से लेकर के आविष्कार। अब भारत के वैज्ञानिक हुआ, आविष्कार करके देखो। नासा के केंद्र में अमेरिका में कहाँ के वैज्ञानिक हैं? सब भारत के अधिकतर हैं और उन्हीं का खोज है। कहीं भी देख लो, कुछ भी देख लो। और चोरी करके ये बेईमान विदेशी चोरी करके अब यहीं से सब ले। देखो विमान जो है ना, हवाई जहाज, भारत में आविष्कार हुआ था 1895 में। उसका आविष्कार करने वाले थे बापू तिलकर जी तलपदे राजू दीक्षित जी ने, ऐसा वीडियो में बताया है। उसी को यहाँ से ये अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी आकर के ये ले गए कि हम आपका मदद करेंगे। आपके पास पूंजी नहीं है, उतना बढ़ावा, इसका आविष्कार का बढ़ावा नहीं दे सकते, इसका आगे नहीं बढ़ा सकते इसको, इसलिए हमको आप दे दीजिए। और कुछ उनका शर्त था, उस शर्त को मंजूर कर लिए। फिर यहाँ से ले गए और ले जा कर के अमेरिका में राइट ब्रदर्स के नाम से 1903 में ये लोग आविष्कार करके दिखाए कि राइट ब्रदर्स ने किया। लेकिन राइट ब्रदर्स का नहीं है, ये बेईमानी है। आप लोग अपने इतिहास को जानो, तब आपको पता चलेगा किसने किया था। जो कुछ भी आविष्कार है सब कुछ भारत का है। और ये लोग कहते हैं कि हमने किया, कुछ भी इन लोगों ने नहीं किया है। फिर और आगे आ जाओ। अपने ही पूर्वजों का अपमान ये तो कर बता ही दिया। फिर अपने देश की सभ्यता संस्कृति को सभ्यता संस्कृति का अपमान करना है। अपने देश की सभ्यता संस्कृति गिरी हुई थी, कोई काम का नहीं था। जब सब अंग्रेज आए, मुगल आए तो सब कुछ बढ़ावा दिए, यहाँ तो कुछ था ही नहीं। लेकिन अपने ये मूर्ख अपने इतिहास को जानते नहीं। और अपने इतिहास को देखो तब पता चलेगा। लेकिन ये मूर्ख अपने को तो विदेशी समझते। सब विदेशों के द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है उसी को अपना करके ये सब मानते हैं। लेकिन ये अपने धर्म ग्रंथों को देखो, जो धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है, इसलिए सोचो और समझो। हम कैसे आगे बढ़े अपने भारत के जाने में? कारण कि हम धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते रहते थे बचपन में। हमको प्रेरणा मिला, हमने सोचा कि हमारे धर्म ग्रंथों में सब कुछ दिखाया गया है, ये का कारण क्या है। तब जाकर के खोज करने लगे तो हमें पता चला कि नहीं नहीं, सब कुछ जो है हमारे भारत में था, विदेश में तो कुछ नहीं था। इस पर खोज किए तो सब जो है भारत में ही है। और विदेशी, यहाँ कोई भी विदेशी आया नहीं है बाहर से। आर्य कहा जाता कि आर्य विदेशी, आर्य और अनार्य दो शब्द था। अनार्य शब्द को लॉर्ड मैकाले बदल दिया, उसका कर दिया आदिवासी। आदिवासी नवीनवासी नाम का कोई कुछ भी नहीं है यहाँ। आदिवासी नवीनवासी कोई है ही नहीं, सब यहाँ के मूल निवासी हैं। वो आदिवासी जो कहा जा रहा है उसका वास्तविक नाम है अनार्य। अनार्य माने अनाड़ी बुद्धिहीन, उसी को अनार्य कहते हैं। आर्य कहते जो सब तरह का ज्ञान रखने वाला है, सब तरह का ज्ञान है। आर्या शब्द आर्जा, आर्जा का मतलब सूत्र, उसी को बदल करके आर्य हो गया। आर्य नहीं है, आर्जा है। आर्जा का ज्ञान, सूत्र का ज्ञान जिसको है वो है आर्य। उसको एक हिसाब से संक्षेप में कहा गया। लेकिन शुद्ध शब्द है, जिसके पास आर्जा का यानी सूत्र का ज्ञान है वो आर्य है। जिसके पास आर्जा का सूत्र नहीं यानी किसी तरह का ज्ञान नहीं है, अनाड़ी है, उसको कहा गया अनार्य यानी अनाड़ी। दूसरे शब्दों में ये आप लोग सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद द्वारा लिखा हुआ देख लेना। और वास्तव में यही है। अपना इतिहास उठा करके देखो तो आर्यों के द्वारा यानी ज्ञानियों के द्वारा खोज हुआ था। आज भी जो कुछ भी कर रहे हैं आर्य ही कर रहे हैं। ये जो है
अंतरिक्षयान हो या चंद्रयान हो। अभी सूर्ययान जो छूट रहा है 2 सितंबर को, किसने कौन छोड़ रहा है? किसी जिसके पास सूत्र का ज्ञान है, ज्ञानी है, वो छोड़ रहा है। हमारे जैसे अनार्य नहीं, उन लोगों के सामने मैं अनार्य हूँ, अज्ञानी हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं अनाड़ी हूँ। तो देखो अपने आप को ये ज्ञानी समझ लेना स्वयं को ये उचित नहीं है। देखो हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने को अनाड़ी समझते, उन वैज्ञानिकों के सामने गंवार समझते और उनको महान ज्ञानी समझ करके हाथ जोड़ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नमस्कार किया, बार बार नमस्कार किया और अभिनंदन किया। वो अभिनंदन के योग्य हैं। आर्यों का कभी अपमान करने से किसी का विकास नहीं होगा, विनाश होगा। आर्यों माने ज्ञानियों का। आर्य कोई जाति नहीं होता है, आर्य कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता है कह देने से। आर्य है, आर्य का मतलब है ज्ञानी। जो भी ज्ञानी हो वही व्यक्ति विशेष, वही आर्य है। व्यक्ति विशेष का मतलब ये नहीं कि वो जाति हो गई, ये फलाने आर्य हैं, उनके घर में जो पैदा हो गए आर्य हो गए, ऐसा नहीं है। जो ज्ञानी है वही आर्य है और जो अज्ञानी है वही अनाड़ी है, अनार्य है। फिर देखो आगे बढ़ते, 19वां है अपने देश की शिक्षा नीति को गलत कहने में आनंद आ रहा है। 20 है अपने ही देश को गलत, हीन और गिरी हुई नज़र से देखने में अपना मान सम्मान लोग अनुभव कर रहे हैं। ये हमारे देश में तो कुछ था ही नहीं, गरीब देश था, लुटेरों का देश था। यहाँ तक कि यहाँ हम देखते कुछ कांग्रेसियों को पुराने ये जो है कि जवाहरलाल जाकर के विदेशों में अपने देश का अपमान किए हैं, चोर गुंडों का ये देश बताए हैं, लुटेरों का देश बताए हैं, गणिरियों का देश बताए हैं। ऐसा ही पुस्तकों में मिल रहा है। तो देखो ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने देश का अपमान करके गौरव, अपना गौरवान्वित महसूस करो जो मैं गौरवशाली हूँ, ये गलत है। अपने पूर्वजों का अपमान कर रहे हो, ये उचित नहीं है। फिर आगे देखें, अपने देश को छल, ये धनहीन, आचरणहीन, चोर, लुटेरा, गुंडा कहने में लोगों को बहुत आनंद आ रहा है कि यहाँ तो चोरों का देश था, गुंडों का देश था, लुटेरों का देश था। ऐसा इतिहास से प्रमाण मिल रहा है कि कांग्रेसी कुछ हुए जाकर के विदेशों में ऐसा ऐसा ये बताए हैं। तो देखो अपने देश का क्या है, अपमान करना है क्या? ऋषि महर्षि जो थे चोर थे, लुटेरे थे, गुंडे थे, जो कि विदेशियों में सब कुछ यहीं से लोगों ने दिया है। जैसे देखो यहीं जो है महर्षि आर्यभट्ट हुए, आर्यभट्ट ने खगोल शास्त्र दिया। आचार्य चाणक्य हुए, वो जो है कि राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र दिया संसार को। यहीं जो पाणिनि हुए, पाणिनि 2 हुए हैं, लेकिन द्वितीय पाणिनि ने व्याकरण दिया इस पूरे संसार को। क्या वो चोर गुंडे लुटेरे थे? अरे मूर्खों, पहले अपने इतिहास को तो जान, समझ। तू गधा, अपने देश को गलत कहने में आनंद आ रहा है। और लाखों वर्ष पहले महर्षि ये हुए काणद, जो अणु का खोज किए थे, दूसरे शब्दों में उसको कण कहते, अणु कहते, कण कहते, और इसी के नाम पर जो है उनका नाम काणद पड़ा था। तो देखो ये कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में मिलता है और भी कहीं हो सकता है, लेकिन महर्षि काणद ने कण का खोज किया था, अणु का खोज किया था। बाद में आज से 1200 वर्ष पहले आइंस्टीन हुआ, तो आज सभी विद्यार्थियों के जिह्वा पर आइंस्टीन का नाम याद आता है, आइंस्टीन का नाम के माला जपते हैं, लेकिन महर्षि जो है कि काणद का नाम पढ़ाया नहीं जाता, यहाँ छिपाया गया, उसको गाड़ दिया गया खड्डे में। लेकिन यहीं के महर्षि काणद ने अणु का खोज किया था। अब आ जाओ न्यूटन के ऊपर। न्यूटन का नाम सभी बच्चों के जिह्वा पर आज याद आ रहा है कि
पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का खोज ये न्यूटन ने किया था। न्यूटन के जन्म के 800 वर्ष पहले, 800 वर्ष पहले पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का खोज अभी उसके पहले भी बहुत हुआ, वो लाखों वर्ष पहले का सब खोज है। ये तो हम नया बता रहे हैं। एक भास्कराचार्य हुए, भास्कराचार्य ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का खोज किया था। देखो सब कुछ अपने देश में ही हुआ है, विदेशों में गया उसी का अनुकरण करके ये सब एक बहाना दे दिए कि हमने खोज किया, हमने खोज किया। ये विदेशों में कुछ नहीं हुआ। ये दुर्भाग्य की बात है। यहाँ के जो शासनकर्ता सत्ताधारी कांग्रेसी सब कुछ विदेशियों का पढ़ा रहे हैं। अर्थशास्त्र हो, चिकित्सा विज्ञान हो और कोई भी हो, सब कुछ विषय, राजनीति शास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, राजनीति शास्त्र जो है अरस्तु का लिखा हुआ पढ़ाया जा रहा, सब कुछ विदेश का। क्या भारत में कोई खोज नहीं हुआ, कोई लेखक नहीं हुआ? अरे अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र के लेखक महर्षि, हम महर्षि ही कहते, उनको लोग साधारण में कह देते आचार्य चाणक्य, लेकिन महान विद्वान ज्ञानी थे, इसलिए उनको मैं महर्षि कहता हूँ। देखो उन्होंने अर्थशास्त्र का, राजनीति शास्त्र का खोज किया था, लिखा है। उनके मुकाबले अभी विश्व में राजनीति शास्त्र का कोई लेखक नहीं हुआ। इसीलिए कहते चाणक्य नीति। चाणक्य नीति सभी ने सुना होगा, इसे थोड़ा समझो तो विचार तो करो कि चाणक्य नीति इतना महान क्यों? वैसा आज नहीं कोई है। अभी दूसरा वर्तमान में लोग कहते बात बात में कि एक अमित शाह है चाणक्य, तो देखो ये सब लोग कहते हैं भाई मोदी के पास तो चाणक्य है, अमित शाह, इसलिए वो जीत रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। तो देखो इसीलिए विचार तो करो। चाणक्य कहीं विदेश के नहीं थे, भारत के थे, इसी पटना के रहने वाले, बिहार के जन्मे थे। आर्यभट्ट भी पटना बिहार के पाटलिपुत्र उस समय नाम था, पटना में जन्म हुआ था। देखो भारत में सभी कुछ खोज हुआ है। अपने भारत के गौरव को समझो, भारत के बारे में जानो, भारत का इतिहास पढ़ो। तो अब जो है, कारण कि ये विदेशियों का शासन था, हम ये जो है जितने इस समय वर्तमान में भी जो भी कांग्रेसी हैं, जो नेहरू तो मर गए उन्हीं का नहीं, इस समय जो भी कांग्रेसी हैं सभी विदेशी दिमाग के हैं, सब अंग्रेजों के दलाल हैं। ये अंग्रेजियत में जकड़े रहना चाहते, भारत को, भारत के बारे में कुछ बताना नहीं चाहते कि भारत में कुछ था, सब कुछ भी नहीं था, सब आया विदेश से आया, अमेरिका से आया, जर्मन से आया, सबसे अधिक तो है ब्रिटेन से आया, सब कुछ विदेशी। भारत में कुछ था ही नहीं। कंगाल बता रहे हैं हरामजादे, ये मुंह से गाली आता है इनके ऊपर। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? भारत में रह करके, भारत का खा करके, भारत का गाना चाहिए नहीं, भारत का वास्तविकता रह रहे। हम ये भी नहीं कहते कि झूठा गाओ, सत्य बोलो ना। ये क्या बदमाशी है? ये लोगों को लगेगा हमारा बात बहुत मिर्ची से भी कई हजार गुना लगेगा, तीखा लगता रहे, लेकिन मैं सत्य कहता हूँ। अरे भारत में देखो, जानो, विदेशी दलालों ये छोड़ो, भारत के बारे में बताओ लोगों को। क्या करते हो? शर्म नहीं आता? उसी जिनके जो तुम्हारे पूर्वज इतने महान थे उनका अपमान कर रहे हो। इसमें बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए। अब आ जाओ और नज़दीक, चिकित्सा शास्त्र विदेशी पढ़ाया जा रहा है, वो गलत है। देखो भारत में बड़े बड़े चिकित्सक हुए हैं। ये तक्षशिला विश्वविद्यालय में जो भी पढ़ाया जाता था, भारतीय पढ़ाया जाता था। आज से 2500 वर्ष पहले वो संचालित था। पता नहीं कब इसका नाश हुआ, ये तो हमें पूरा पता नहीं है, लेकिन उसका नाश कर दिया लगभग मुगलों ने। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में तो पता है, तो लगभग समकालीन वही होगा, वहाँ का दोनों का सभी का नाश हुआ। भारत में बहुत से बड़े बड़े विश्वविद्यालय चला करते थे, जो कि तक्षशिला विश्वविद्यालय में विदेशी बच्चे आते थे, वहाँ रहने का, खाने पढ़ने का सारा सुविधा था। वहाँ शुल्क तो लगता था, लेकिन अच्छी शिक्षा थी। और यहाँ तक सुविधा के बारे में मिलता है इतिहास में कि वहाँ पूरे पढ़ाई का सारा खर्च शुरू से अंत तक 1000 था। इतना छूट था कि तुम्हारे पास पैसा नहीं,
जाओ कमा करके बाद में दे देना, इतना सुविधा था। लेकिन देखो आखिर विदेश से बच्चे क्यों आते थे? शिक्षा में आगे था। फिर यहाँ दूसरा नंबर में था नालंदा विश्वविद्यालय, जो चीन से आया था ह्वेनसांग पढ़ने। तो विदेशी, एक तो ह्वेनसांग का नाम है, बहुत से आए हैं। तो देखो बच्चे आते थे, जिसका इतिहास में नाम मिला हमें उसके बारे में पता है, लेकिन सभी बच्चों का तो नाम तो रहेगा नहीं। तो देखो विदेश से बच्चे इसीलिए पढ़ने आते थे। भारत की शिक्षा ऊंची कोटि की थी, इसीलिए भारत सोना की चिड़िया सबने सुना होगा, इसीलिए सोना का चिड़िया कहा जाता है। ज्ञान में और रत्नीय धन में भारत आगे था, आज भी है। लुटेरे लूट ले गए तो भी अभी आगे है, पीछे नहीं है। और यहाँ का भारत भूमि का देन है। यहाँ ज्ञान का कारण क्या है? ये भारत भूमि का देन मैं समझता हूँ। अभी अभी जो देखो किसी भी देश में जो विज्ञान में आगे लोग बढ़ रहे हैं, भारत के ही बच्चे हैं वैज्ञानिक, वहाँ जाके खोज करके देते तो नाम होता है वहाँ का, किसी भी देश का, विदेश का। अमेरिका के नासा केंद्र में भारत के वैज्ञानिकों का पता चल रहा है, रूस में भी पता चल रहा है। अभी जर्मनी में पता चला कि एक मध्य प्रदेश का लड़का गया था, अखबार में आया था कि वहाँ जो है विद्युत बनाने का तौर तरीका ढूंढा, लेकिन जर्मनी सरकार उसको कह रहा था कि जितना मुँह मांगा चाहो हमसे पैसा ले लो, लेकिन ये सूत्र हमको दे दो। वो लड़का नहीं लिया, मध्य प्रदेश का नहीं, छत्तीसगढ़ का। वो छत्तीसगढ़ में आया, लेकिन ये भारत सरकार अभी उसको सुविधा नहीं दिया है उसको आविष्कार कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन हम यही कहेंगे कि कोई भी वैज्ञानिक हो, सरकार से बार बार सुविधा मांगो, नहीं तो जन समुदाय है, जन समुदाय से अपना सहयोग लेकर के उसका उत्थान करो, आगे बढ़ो, पीछे मत हटो, साहस को आगे रखो। साहसी सभी जगह सफलता को प्राप्त करते हैं। पीछे हट जाओगे कुछ नहीं कर पाओगे। साहस रखो, साहस से सब कुछ होता है। देखो बड़े बड़े वीर योद्धाओं का इतिहास देखो, वीर योद्धा कभी पीछे नहीं मुड़ के देखे, आगे बढ़ते रहे साहस से। हार गए कोई बात नहीं, हार से उसमें देखना चाहिए कि क्या कारण है। देखो सफलता का ही सब लोग जयकार करते हैं, तो साहस रखोगे तो सफलता मिलेगा जरूर। ये नहीं कि पूंजी नहीं तो उसका व्यवस्था बनाओ और करो। सरकार के सब भरोसे मत रहो, समाज है। हम जानते हैं कि भारत में एक जलनशीलता है कि वो व्यक्ति को हम आगे बढ़ा देंगे तो उसका नाम होगा। ये नहीं सोचते कि देश का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा, पूरे विश्व में फैलेगा तो पूरे विश्व का कल्याण होगा। आज जा कर के जो वहाँ अंतरिक्षयान में अपना जो भी छोड़ रहे वैज्ञानिक श्रीहरिकोटा से, वो जो देखो किसके लिए हो रहा है? पूरे विश्व के लिए हो रहा है। वो केवल उनका ही उत्थान नहीं होगा, केवल भारत का ही नहीं, उससे पूरे विश्व का उत्थान होगा। तो जो भी विज्ञान के सूत्र है पूरे विश्व में सभी जन कल्याण के लिए वो कार्य करेगा, इसलिए सहयोग देना चाहिए। जलनशीलता को हटाओ, नहीं तो जलते जलते राख हो जाओगे, कुछ नहीं हो सकते हो। दूसरे को देख करके जलो मत, जलने से उसका बिगड़ेगा नहीं, उसका तो किसी न किसी तरह से परमात्मा बनाने वाले तो बना देंगे, लेकिन तुम्हारा क्या होगा अपना सोचना। देखो हम भारत के बर्बादी के नाश के कारण बताए, अच्छा लगे तो सुनो, और आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक दो या मत दो। हम ये नहीं कहेंगे अच्छा लगे तो लाइक दो, सब्सक्राइब करो, और नहीं तो मत करो। हमें इसके लिए किसी से हाथ नहीं जोड़ा, कारण कि ये कार्य पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ, जन कल्याण के लिए कर रहा हूँ। हमारा कार्य है इतिहास के बारे में जानकारी देना। ये लोभ लालच से मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। हमारा लोभ लालच यही है कि जन कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, सबका भला हो, इसीलिए वीडियो बनाता हूँ। सभी तरह के ये जो हमारे समझ में आता है बनाते रहते। और कुछ कारण हमने बताया, अंग्रेजी असभ्यता से, अंग्रेजी शिक्षा नीति से अगर समझ में आवे तो जानवर वाला कार्य छोड़ो, मनुष्य हो। नहीं तो तुम जो कार्य कर रहे हो ना ये जानवर वाला, तो तुम्हारे में जानवर में क्या अंतर है? सब जानवर जैसे हो गए। तो जानवर जैसा कार्य करना, अगर अच्छा लगे तो छोड़ना, नहीं तो जानवर तो बने हो तो बने रहो। हम इसके लिए हाथ जोड़ी निवेदन नहीं करेंगे।
करेंगे। इससे क्या क्या हानि है और वीडियो में बताएंगे। खड़ा भोजन करना, खड़ा पेशाब करना, ये सब क्या, अधिक सोना, अभिमान, इसके बारे में हम दूसरे वीडियो में बताएंगे क्या क्या हानि होता है इस सब से, दूसरे वीडियो में बताएंगे। इसके लिए ध्यान रखना, कब आएगा वीडियो उसको सुनना, समझना, अपना कल्याण करना। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।